आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति में यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी इकाई परिवर्तन। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन मतलब समझ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में यूनिट कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब है इकाई परिवर्तन। अब इकाई परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि इकाई परिवर्तन का मतलब यहाँ क्या है। जैसे मान लिया जाए कि कोई इकाई मीटर में दी गई है, मीटर में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ज करना है, उसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में बदलना है। अगर कोई सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसको हम मीटर में कैसे बदलेंगे। इसी तरह बहुत सारे इसमें परिवर्तन आएंगे। जैसे एकड़ दिया गया है, एकड़, तो उसको हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, हेक्टेयर। 1 लीटर बराबर कितना घन मीटर होता है, 1 लीटर बराबर कितना घन सेमी होता है। तो ये सब लीटर से घन मीटर में हम कैसे बदलें, घन सेंटीमीटर कितना होगा। तो इसको हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन के रूप में समझाएंगे, यानी इकाई परिवर्तन कैसे होता है। अब जैसे होता है कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो इन सारे नियमों को हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलते हैं। पहले तो फिक्स जो हमेशा एक ही रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो कन्वर्जन होगा उसको हम बताएंगे। तो चलिए, पहला है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम। ये फिक्स है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है। अब इसके बाद अगर अब चाहें कि 1 किलो बराबर कितना मीट्रिक टन होगा, आपको अब अपने मन से बनाना है। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी हो गया। अब 1 केजी बराबर कितना मीट्रिक टन होगा, तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि चूंकि 1000 केजी बराबर 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, तो 1 केजी बराबर कितना होगा, 1/1000। अब 1 को 1000 से भाग दे दीजिए। तो किसी संख्या को 100 से, 10 से, 1000 से भाग देते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है उसमें, ये मैं वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। 1 में 1000 से भाग देंगे तो होगा 0.001 मीट्रिक टन। ठीक है, तो 1 केजी बराबर हो गया 0.001 मीट्रिक टन। तो मूल हमारा फॉर्मूला हुआ 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी, यानी 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब चलिए दूसरा, एक हेक्टेयर बराबर 10,000
वर्ग मीटर। ये सब फिक्स होता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर। किसी किसी प्रश्न में ब्रैकेट में दिया गया भी रहता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ये फिक्स होता है, तो इसको याद रख लेना है। बाकी जो निकालना है तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हेक्टेयर होगा। तो यूनिटरी मेथड यानी इकाई विधि से हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा, ये 2 हो गया। 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो 1 पर 6 जीरो, इतना लीटर होगा, यानी कि 10 लाख लीटर। 1000 घन मीटर बराबर 10 लाख लीटर, और 1 घन मीटर बराबर तो कितना होगा बताइए। 1 घन मीटर बराबर तो 10 लाख में 1000 से भाग दे दीजिए। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 जीरो को कट जाएगा, तो 1000 बच जाएगा, इसलिए 1000 लीटर। ठीक है, तो ये फिक्स है सब कि 1000 घन मीटर बराबर 10 लाख लीटर। अब घन मीटर कैसे हुआ, तो घन मीटर का मतलब कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो वो घन मीटर होगा। तो इसमें क्या है कि 10 मीटर, 1000 घन मीटर का मतलब 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा, ये हो गया। तो इसको कहते हैं हम 1000 घन मीटर। घन का ये थ्री डायमेंशनल है ना, आयतन जो निकलता है या जिसमें इकाई घन के रूप में दी गई है, या मीटर क्यू या लीटर क्यू या कोई क्यू के रूप में दी गई है, तो इसका मतलब कि वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, यानी 3 विमीय, जिसको त्रिविमीय कहा जाता है। 3 डायमेंशनल यानी कि इसमें 3 विमाएं काम करेगी। अब किसी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, किसी में त्रिज्या हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, तो 3 विमाएं जिसमें काम करेगी उसको 3 डायमेंशनल कहा जाता है। और जिस आकृति में 2 विमाएं काम करती है उसमें उसको 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति कही जाती है। ये ध्यान रखिएगा, 3D और 2D में यही फर्क है। तो 3D और 2D, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर क्या है कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा। क्यों? इसलिए कि घन है ना, तो घनाकार आकृति जब है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तभी तो 1000 आएगा। तो इसलिए 1000 घन मीटर बराबर हो गया 10 लाख लीटर। अब 1 घन मीटर, 1 घन मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, पहले 10 मीटर था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 मीटर है, तो इसको हम कहेंगे 1 घन मीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होगा? 1000 लीटर। तो चलिए ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है ये सब, बिल्कुल ये सब मात्रक कन्वर्जन जो है, इकाई परिवर्तन बिल्कुल आसान है। हाँ, लेकिन जो फिक्स चीजें हैं उसको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया लीटर। अब चलिए कि 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान
बराबर कितना होता है? 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान। तो 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग 1000 केजी होता है। ठीक, तो 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग 1000, पूरा नहीं, लगभग, इसको लगभग में रखिएगा, फिक्स नहीं है, लगभग 1000 केजी, जिसको हम 1 टन या मेगाग्राम कहते हैं। 1000 केजी या 1 टन या 1 मेगाग्राम कहते हैं। उसके बाद अब चलिए, अब अगला है द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मास। मास बराबर क्या होता है? तो मास बराबर होता है आयतन यानी वॉल्यूम गुणा घनत्व, डेंसिटी। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, यानी कि द्रव्यमान कितना होगा? तो किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान पूछ रहा है तो उसका आयतन निकालेंगे और उसके घनत्व से गुणा कर देंगे। तो किसी वस्तु का 1 इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये बहुत काम का ये कन्वर्जन है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। अगला है, तो ये हो गया एक अलग, फिर एक अलग आ जाएगा। 1 लीटर बराबर घन सेमी बनाइए। तो घन सेमी तो आपको बता ही दिए थे, इसका तो हो गया था। 1 लीटर बराबर लिख दिए तो लिख देते हैं 1000 घन सेमी। अब 1 घन सेमी बराबर कितना है? 1 लीटर बराबर तो 1000 घन सेमी हो गया। अब इसको हम निकालेंगे कि 1 घन सेमी कितना होगा। 1 घन सेमी बराबर, तो 1 घन सेमी बराबर क्या होगा? 1/1000 लीटर। तो 1/1000 लीटर का मतलब 0.001 लीटर। ठीक, अगला है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़। ठीक, 1 हेक्टेयर बराबर। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला है 4 लीटर। 4 लीटर बराबर 1.06 गैलन। 1.06 गैलन होता है। 4 लीटर बराबर 1.06 गैलन
और 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 1 गैलन बराबर 3.78, ये 3.7854 लीटर। यानी 3.25 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। अगर 3.25 लीटर होता तो 3.750 होता है, लेकिन ये 785 यानी कि थोड़ा सा कम है। तो कितना कम है? तो 4 में से घटा लीजिए, 4 में से 0 देकर 3.7854 करके 0 में से 4 घट गया 6, 9 में से 5 घटा 4, 9 में से 8 घटा 1, 9 में से 7 घट गया 2, यानी 0.2146 लीटर कम है। तो चलिए 1 गैलन बराबर निकल गया कि 3.7851 लीटर होता है। अब ये अगला है, ये तो हो गया अलग, ये अलग, एक अलग हो गया। अब 1 घन मीटर पानी का द्रव्यमान, बराबर कितना होता है? 0.98 मीट्रिक टन। ठीक है, 1 घन मीटर पानी का द्रव्यमान 0.98 मीट्रिक टन। तो ये सब था कुछ फिक्स इकाई का मान, कि किस इकाई का मान कितना कितना दूसरे इकाई में होता है। अब हम चलेंगे परिवर्तन कैसे करते हैं। अब जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये सोच रहे हो कि बहुत आसान चीज है, लेकिन आसान नहीं है। जब तक समझिएगा नहीं तब तक आसान नहीं है। ऐसे तो आप अंदाजा लगाते रह जाएगा कि ये होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन एक ट्रिक है। उस ट्रिक पर आप बिल्कुल 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो नहीं यार, मतलब जितना देर आप लिखने में लगा सकते हैं उतना ही समय लगेगा। उसमें कोई गुणा नहीं करना है, न भाग करना है, सिर्फ लिखना है 1 0 0 0 0 1, यही 2 अंक लिखना है, बस आपकी इकाई बदल जाएगी। तो चलिए हम उसको लेते हैं। अब जैसे देखिए, लंबाई में हम लोग कौन कौन सा मात्रक उपयोग करते हैं। लंबाई में कौन कौन से मात्रक हम प्रयोग करते हैं। एक तो हो जाता है मीटर, ठीक है। एक हो जाता है किलोमीटर, जो इसी के ग्रुप का है, मीटर का ही किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब एक ही ग्रुप के हैं ये सब। तो ये सब तो हम लंबाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सेंटीमीटर है, तो ये सब एक ही ग्रुप के हैं। तो ये हो गए लंबाई के मात्रक। अब लंबाई के मात्रक में हम लोग परिवर्तन कैसे करेंगे, और इसी लंबाई के मात्रक पर हम लोग और भी निकाल सकते हैं। अब जैसे लीटर निकालना है, लीटर का भी हम लोग इसी पर बना लेंगे, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर। तो इसमें हम लोग परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद अब तो ये आयतन से संबंधित नहीं बता रहा हूं, एक जैसे किलोग्राम है, ये तो वजन से संबंधित मात्रक हो गया है ना। मात्रा की माप ज्ञात करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सब हो जाता है। इसके बाद 2 चीज और आती है जो क्षेत्रमिति में उपयोग होती है। ये तो क्षेत्रमिति का चीज नहीं है,
ये मात्रा की माप है। लेकिन लीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब तो मेंसुरेशन में काम आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए घनाभा का टंकी है, तो टंकी इतने इतने मीटर की लंबी चौड़ी ऊंची है, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये पूछ सकता है। दूसरा है क्षेत्रफल की माप। क्षेत्रफल की माप जैसे वर्ग किलोमीटर है। अब हम इसको वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे? वर्ग किलोमीटर है, इसको हम वर्ग मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? वर्ग मीटर में। तो हम कैसे बदलेंगे? तो एक क्षेत्रफल के लिए आता है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है ना दो, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक जनरली क्षेत्रफल होता है जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें पृष्ठीय की बात नहीं होती है, उसमें ऐसे ही क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो एक हो गया क्षेत्रफल की मात्रा। तीसरा, अगला आएगा आयतन। आयतन में क्या होगा? अब ये किलोमीटर जो होगा घन में हो जाएगा, घन किलोमीटर। तो घन किलोमीटर को हम लोग घन मीटर में कैसे बदलेंगे? समझ गए? तो यही हम अब समझाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर समझ लीजिएगा तो क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कि मीटर, किलोमीटर, लीटर, ग्राम, त्राम, जो भी होगा आप बिल्कुल आसानी से बदल लीजिएगा। इसका कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इसका बेसिक यहीं से शुरू होता है, और इसको अगर अच्छी तरह समझ लीजिएगा तो समझिए कि सारा चेंजिंग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाने वाला भी सही हो और समझने वाला भी सही हो, तभी जाकर समझ में आएगा। इसको हम लिख दिए सीधा, ये सीधा है। अगर कोई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर इधर से लिखता है वो उल्टा है। अब चलिए उल्टा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको बदलना कैसे है, इस पर ये काम कैसे करता है ये समझना है। जब इसका काम समझ जाइएगा तो उपयोग करना समझ जाइएगा। जान जाइए भाई चाकू कैसे काम करता है, तो चाकू का काम समझ जाइएगा तो उपयोग करना समझ जाइएगा। अगर उसको नहीं समझिएगा कि ये काम कैसे करता है तो उससे उपयोग कैसे कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसको, इसका काम कैसे करता है ये समझना है। अब हमको एक जो जानते हैं आप, 1 किलो। अब यहाँ पर हमको मीटर लगाना है तो मीटर लगा सकते हैं सब में, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। अगर ग्राम लगाना है तो ग्राम लगा सकते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मीटर। यहाँ ग्राम हो जाएगा, ये मीटर हट जाएगा, यहाँ ग्राम हो जाएगा। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर लीटर लगाना चाहते हैं तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर लीटर लगाना है तो लीटर लगाइए, अगर ग्राम लगाना है तो आप ग्राम लगाइए। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। अब चलिए इसको छोड़िए, ये तो समझ गए कि ग्राम रहेगा तो ग्राम हो जाएगा, लीटर है तो लीटर। 1 किलोग्राम पर हम समझते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये सभी लोग जानते हैं जो पढ़ता है। तो अब बताइए कि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम हुआ कैसे? तो हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि किलोग्राम पूछा है ना, तो किलोग्राम के खाने में 1 लिख दीजिए, और कहाँ तक जाना है? ग्राम तक। अब उसके आगे 0 लिखते जाइए, कहाँ तक? ग्राम तक। तो ये ग्राम का है खंदा, और इस ग्राम तक लिखने के बाद कितना हो गया आपका? 1000। काम खत्म।
सिर्फ 1 और 0 की पढ़ाई है ये। अब कहिए कि द्विआधारी पद्धति तो नहीं है ना, ये द्विआधारी पद्धति नहीं है। अब हम कहते हैं 1 किलोग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए, इसको खत्म कीजिए। अब हमको ले आना है सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीग्राम में कितना होगा? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ किलोग्राम से शुरू करेंगे 1 लिखकर, और ये चल जाएगा सेंटी तक। ठीक है, कितना हो गया भैया? तो 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो दे दीजिए, ये सेंटीग्राम बदल गया। अब सोच रहे होंगे कि चलिए भाई ये तो बड़ा छोटा ट्रिक है, 1 किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलिए, हेक्टोग्राम। तो 1 लिखिए किलोग्राम में और हेक्टो में 0 डाल दीजिए, 10 हो गया। अब तो समझ गए आप कि किसी भी, अब जैसे हम एक दूसरा लेते हैं भाई, किलोग्राम तो बदल दिए। अब 1 डेकाग्राम को हम, 1 डेकाग्राम को हमें बदलना है मीटर में। कितना मीटर? 1 डेकाग्राम को बदलेंगे तो कितना मीटर होगा? तो 1 डेकाग्राम के नीचे 1 लिखिए। चलिए इस सब लोग को हटाइए भैया, आप लोग जगह खाली कीजिए। 1 डेकाग्राम के पास 1 और मीटर तक जाना है तो 1 0, बस खत्म कहानी। 10 मीटर होता है, 1 डेकाग्राम बराबर 10 मीटर होता है। ठीक, तो अब समझ गए नियम। अगर हमको पूछा जाए कि 1 डेसी में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो डेसीमीटर में 1 लीजिए और सेंटीमीटर तक जाना है तो 10, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब चलिए आगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जानते हैं ना आप? ये सब लोग जान रहा है, कपड़ा नापने में, लंबाई नापने में होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब तो आप इसकी जांच कर सकते हैं ना कि मीटर के खंधा में 1 लिखिए, लिख दिए, और सेंटीमीटर तक 0 भरिए तो 100 सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। नियम बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 1 मीटर में कितना मिलीलीटर होगा? तो 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर, 0 यहाँ भरिए, ये हो गया भरना आपका। तो अब भाई आप समझ गए होंगे कि अगर ग्राम है तो इसमें सब में ग्राम लगा दीजिए, लीटर है तो लीटर लगा दीजिए, और 0 भरना है तो 0 भर दीजिए, जितना मांग रहा है उतना। अब समझ गए? अब चलिए, ये तो था किलोमीटर से आगे की तरफ, यानी कि छोटी इकाई की तरफ बढ़ रहे थे। ये सबसे बड़ी होती है, किलो जो होती है सबसे बड़ी होती है, और इसके बाद जो बढ़ते हैं तो छोटी होती जाती है। अब छोटी से हम बड़ी की तरफ भागेंगे। अब इधर से हम घुसेंगे इधर की तरफ, तो चलिए क्या होता है आगे देखते हैं। आइए भाई, अब हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लिख दिए भाई। चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, सब लोग जानते हैं, इस सब को हटाइए। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? तो हम पहले यूनिटरी मेथड पर निकालते हैं कि चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/100, और 1 में 100 से भाग दिए तो 0.01 होगा। ठीक, अब इसको हम निकालेंगे कैसे भाई? तो मीटर से सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर के पास दशमलव लगाइए। देखिए छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा से जब बड़ा की तरफ जाइएगा तो जिससे पूछा है
यानी सेंटीमीटर से पूछा है तो सेंटीमीटर में दशमलव लगाइए, और मीटर तक जाना है तो मीटर तक जाएगा तो मीटर के खंधे में जाकर 1 भर देना है। अब बाकी बीच में 0, तो ये 0 डाल देंगे और मीटर के खंधे में जाकर 1। नियम उसी तरह है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, अब सेंटीमीटर से मीटर लाना है तो सेंटीमीटर वाला 0 को हटाइए और यहाँ दशमलव दीजिए, बस बदल गया आपका। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है। अब चलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, कितना होगा? तो हम मीटर के खांधे में क्या डालेंगे, दशमलव डाल दिए, और किलोमीटर खांधे में 1 डाल दिए, बीच में जो बचा उसमें 0 भर दिए, तो हो जाएगा 0.001। हो गई कहानी खत्म, समझ गए? अब भाग देकर देख लीजिए, 1/1000 होगा, 1000 होगा तो भाग देंगे तो 0.001 होगा। ये है नियम बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ। ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे तो जिससे पूछेगा उसके नीचे 1 और जहां तक पूछेगा उस तक 0 भर दीजिए। अब जब छोटे से बड़े की तरफ पूछेगा तो छोटे वाले जिससे पूछा है उसके नीचे दशमलव, और जहां तक पूछा है आखिरी में 1 दीजिए और बीच वाले में 0 भर दीजिए। अब चलिए देखिए, अब हमको पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, चाहे इसको हटा दीजिए, 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है। तो 1 मीटर में पहले 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, 10। देखिए 1 डेकामीटर में 1 लिखिए और मीटर में 0, तो 10 डेकामीटर होता है, 10 मीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, तो 1/10 होगा ना, तो बराबर 0.1। अब इसको कर रहा है कि मीटर से शुरू किया है तो मीटर में दशमलव डालिए और डेका पर जाकर के 1 भर दीजिए, बस एक ही स्टेप में खत्म। यानी 0.1 आपका आ गया 0.1, और 0 तो ये देते हैं इसको कि पीछे से भाड़ा पूरा रहे, इसलिए देते हैं, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो 0.1 हो गया। अब 1 डेसी को डेका में बदलिए, 1 डेसी को डेका में, तो क्या करेंगे, डेसी के पास दशमलव देंगे और मीटर में 0 और डेका में 1, यानी 0.01 हो गया, 0.01। अब हम कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में बदल के बताइए कितना होगा। आपको कोई यहाँ सूत्र, कोई ट्रिक, कोई कुछ भी नहीं याद करना है, बस ये वाली बॉक्स याद कर लीजिए और ऐसे याद कीजिएगा, ऐसे नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस पर आदमी शुरू से काम करता है ना, वही विधि हमेशा मरते दम तक चलती है। बीच में जो विधि सीखते हैं तो फिर इसको सीखते